केंद्रीय जेल में संदेह के घेरे में सुरक्षा व्यवस्था, छात्र कैदी जेल के भीतर से दे रहे हैं गवाहों को धमकी, टेरर टैक्स की भी हो रही है मांग। नगर निगम के विकास के दावों की खुली पोल, गंदगी की भेंट चढ़ा वार्ड 15 का जती का लाइन इलाका, पिछले लंबे समय से गंदा पानी पीने को बेबस हुए लोग। पीएमटी परीक्षा की तैयारी करी छात्र, लगाई फांसी, कारण अज्ञात, और थाना क्षेत्र के कुशल नगर की घटना। मौसम खुलने के साथ सब्जी मंडी में आई बहार, आवक बढ़ने से सब्जियों के दामों में आई भारी गिरावट। नमस्कार, S24 में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शहनाज और अब खबरें विस्तार से। ग्वालियर केंद्रीय जेल की सुरक्षा इन दिनों संदेह के घेरे में है। जेल में बंद कैदी जेल के भीतर से ही गवाहों को धमका रहे हैं, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि टेरर टैक्स तक की मांग भी जेल के भीतर से बदमाशों द्वारा की जा रही है। ग्वालियर चंबल संभाग अपराधों के मामले में खास तौर पर जाना जाता है। ग्वालियर के इस केंद्रीय जेल में ग्वालियर के ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के खूंखार अपराधी भी सजायाफ्ता हैं और यहाँ रहने वाले अपराधियों का रसूख ऐसा है कि यहीं के पुलिसकर्मी उनका मोबाइल पहुंचाने में मदद तक कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही जेल के भीतर से विष्णु हत्याकांड में बंद आरोपियों ने जेल के भीतर से ही गवाह को जान से मारने की धमकी दी है और 1 लाख रुपए का टेरर टैक्स भी मांगा है, जिसकी शिकायत पीड़ित ने पुलिस से की है। पुलिस ने फरियादी ने जो रिपोर्ट की है उसमें प्रकरण दर्ज कर लिया और मैटर को जांच किया जा रहा है, तो उसमें जो भी आगे की वैधानिक कार्रवाई वो हम करेंगे। दूसरा एक डबरा में एक महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की गई, उनका परिजनों का आरोप है कि दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, तो क्या कुछ जानकारी? नहीं, मामला संज्ञान में आया है। रचना बरार नाम की महिला है, इनका मेडिकल के लिए तत्काल रवाना किया गया और जो भी वैधानिक कार्रवाई पुलिस उसमें पड़ताल करके कर रही है। जेल के भीतर से धमकी देने की घटना ने कई सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। आप जरा गौर से देखिए ग्वालियर जेल को और उसके आसपास बने मकानों को, जहां से जेल के भीतर की हर गतिविधि को आसानी से देखा जा सकता है। नियमों के मुताबिक जेल के आसपास मकान नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ बने मकानों की दीवारें जेल की दीवारों से लगी हैं। ऐसे में कोई भी कहीं से भी मोबाइल, हथियार या अन्य सामान आसानी से जेल के भीतर फेंक सकता है। वहीं जेल अधीक्षक का कहना है कि बार बार सर्चिंग की जाती है और कई बार जेल के भीतर से मोबाइल भी जब्त किए गए हैं और उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाती है जो कैदियों का अनैतिक सहयोग करते हैं। ये इस तरह का मामला भी ऑथेंटिकली तो हमारे पास कोई पुलिस का ऐसा पत्र वगैरह आया नहीं है। पूर्व में जरूर एक पत्र CSP ग्वालियर का आया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि उक्त आरोपी जो है पेशी वगैरह पे भी जाते हैं, उनके अन्य प्रकरण भी लंबित हैं, तो गवाह उनसे भयभीत है या उनके साथ कोई हादसा हो सकता है तो उन्हें अन्यत्र जेलों में जो है शिफ्ट किया जाए। तो ऐसा हम करीब 10 दिन पूर्व ही एक पत्र जेल मुख्यालय भेज चुके हैं। और जहाँ तक धमकी देने का जो हुआ है, तो चूँकि मामला पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में ले लिया है तो उसने पेशे धमकी दी है या यहाँ से दी है या किस तरह से उसमें दिया है, तो उसमें तो जांच पुलिस करेगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ये कोई पहला मामला नहीं है कि जब जेल के भीतर से धमकियों की बात सामने आई है। पहले भी ग्वालियर जेल के भीतर से इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन हालात नहीं बदले हैं। बार बार कार्रवाई के बाद भी आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो जेल के भीतर से ही अपना नेटवर्क संचालित कर रहे हैं। अपराधों के लिए विख्यात ग्वालियर और उसके आसपास के क्षेत्रों में आतंक फैलाने वाले बदमाशों की तूती अब ग्वालियर के केंद्रीय जेल के भीतर भी गूंज रही है। यहां से बदमाश व्यापारियों और गवाहों को धमकाने का कार्य जेल के भीतर से ही कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय कुशवाहा के साथ रवि सविता, S न्यूज़ ग्वालियर। वहीं दूसरी तरफ बिल्लानगर क्षेत्र के जती की लाइन वार्ड क्रमांक 15 के निवासी किसी भी समय कोई बड़ी महामारी का शिकार हो सकते हैं, लेकिन इलाके के जनप्रतिनिधियों से लेकर नगर निगम के अधिकारियों को यहां रह रहे लोगों की कोई सुध नहीं है। लेकिन हादसा होता है तो नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने जरूर यहां पहुंच जाएंगे। नगर निगम प्रशासन भले ही विकास के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन इन चित्रों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि शहर में विकास का पहिया किस गति से घूम रहा है। लोग तमाम सुख सुविधाओं के बावजूद किस तरह का जीवन व्यतीत करने पर मजबूर है। परेशानी आ रही बाबा पे। अरे नली पूरी भरी है पर कोई सुनता ही नहीं है। नगर निगम वाला ना सफाई वाला है ना कोई है। तो यहाँ पे जो विधायक हैं, पार्षद हैं, वो आपने उनसे शिकायत नहीं की? पार्षद ने कई शिकायत कर रही, पार्षद तो सुनता ही नहीं है। क्या नहीं सुनता? जैसे ही क्या परेशानी आ रही है? परेशानी ये है कि नली में पानी आता है गंदा गंदा, वो पीना पड़ रहा है हमको। कोई पानी पीना और इसमें लैट्रिन वगैरह पेशाब वगैरह सब बह के आता है। तो अभी यहाँ के पार्षद कौन है?
देवेंद्र राठौर था। तो उससे बोला नहीं आपने कि ये नाली भाई जाते हैं और आते भी और सफाई कर जाते हैं, फिर कचरा लेकर फिर भी गंदगी हो जाती है। नगर निगम के वार्ड 15 इलाके में आने वाली जैती की लाइन क्षेत्र के रहवासी पिछले लंबे समय से गंदे पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। सड़कों और गलियों में तो नाले का पानी बहते हुए बदबू आ ही रहा है, साथ ही घरों में लगे नलों में गंदा पानी आने से महामारी फैलने की संभावना बढ़ गई है। क्या परेशानी है आपके मोहल्ले में? नली की वजह से परेशानी है। तो यहाँ पे मतलब कौन है पार्षद? देवर राठौर। तो उससे आपने बोला नहीं जो गंदा पानी आ रहा है, आता है, जो वो सीवर देख के चला जाता है। हाँ, बोलता है मोहल्ला वाले नहीं होने देते कुछ भी। तो मोहल्ले वाले क्या करते हैं सब? मोहल्ले वाले कहते हैं कुछ भी नहीं कहता कोई, वो आते हैं बस ऊपर ऊपर का कचरा निकाल के चले जाते हैं। इलाके में गंदे पानी की समस्या के चलते यहाँ वर्ष 2011 में 2 बेटियां असमय काल के गाल में समा चुकी हैं। तब यहाँ तत्कालीन नगरीय प्रशासन मंत्री बाबूलाल गौर भी इलाके का भ्रमण करने पहुंचे थे, लेकिन अधिकारियों ने यहाँ न तो इस समस्या को सुलझाया और न ही इस गंदगी को दूर करने में दिलचस्पी ली और लोग कभी भी गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर अपनी जान गंवा सकते हैं। तो वही लगातार मिल रही शिकायतों के बाद क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने रविवार को श्योपुर के 4 विभिन्न संस्थानों में प्रोविडेंट फंड से जुड़े दस्तावेजों की जांच के लिए औचक कार्रवाई की और संस्थानों के दस्तावेज खंगालते हुए रिकॉर्डों को जब्त कर लिया। दरअसल कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को जानकारी मिली थी कि श्योपुर के राजीव गांधी मेमोरियल स्कूल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन को गलत रिकॉर्ड उपलब्ध कराया है, जिसमें कर्मचारियों की पे स्केल गलत दिखाई गई थी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से की गई इस कार्रवाई की जानकारी क्षेत्रीय आयुक्त रिजवान उद्दीन ने दी है। 4 संस्थान ऐसे थे श्योपुर के जिनके अगेंस्ट में, जिनके विरुद्ध धारा 7A की कार्रवाई चल रही थी। ये कार्रवाई हम उस परिस्थिति में करते हैं कि कोई संस्थान यदि पीएफ नहीं काट रहा है या कहीं से शिकायत प्राप्त होती है कि भविष्य निधि नहीं काटा जा रहा है, तो उनके एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग के तहत हम नोटिस देके संस्थान से रिकॉर्ड मंगाते हैं और रिकॉर्ड का हम इंक्वायरी की जाती है, उनका एनालिसिस किया जाता है और उसके बेसिस पे फिर हम एक असेसमेंट करते हैं। भविष्य निधि का जो निर्धारण किया जाता है वो 3 स्कीम्स हैं हमारी कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट के तहत। पहली स्कीम है कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952, दूसरी स्कीम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995 और तीसरी है कर्मचारी भविष्य निधि सहबद्ध बीमा स्कीम 1976। तो वही पीएमटी परीक्षा की तैयारी कर रही एक छात्रा ने शनिवार की रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका आरती अपने भाई रामेश्वरम के साथ कुशलनगर में किराए का कमरा लेकर रहती थी। उसका भाई सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था। पुलिस को मृतक के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है और उसका भाई भी उसकी आत्महत्या के कारणों के बारे में नहीं बता पा रहा है। शिवपुरी के खोड़ की रहने वाली आरती ग्वालियर में पिछले 3 साल से पीएमटी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। उसके साथ उसका भाई रामेश्वर भी यहाँ सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी कर रहा है। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन शनिवार की रात रामेश्वर जब कोचिंग से वापस लौटा तो उसे अपनी बहन के पंखे से लटक कर आत्महत्या करने का पता चला। पड़ाव थाना क्षेत्र के कुशलनगर की इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सुसाइड नोट की तलाश में आरती के कमरे की अच्छे से तलाशी की, लेकिन उसे सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतका का भाई रामेश्वर अपनी बहन की आत्महत्या के कारणों का कोई वाजिब कारण नहीं बता पा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। 12th के साथ में पीएमटी कर रही थी और 16 साल उम्र है। मैं कोचिंग गया था 12:30 बजे से और जब मैं 5:30-6 बजे के करीब आया तो रूम बंद था और वो रूम नहीं खोल रही थी। तो मैंने बाबा जी को, दोस्तों को, उनको रूम वालों को सबको फोन मैंने बुलाया यहाँ पे। सबने देखा तो बस मैंने। क्या आपकी बहन से कोई विवाद किसी बहन आपको कुछ बताया? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं, सब अंदर से बंद था वो। तो सब ने मतलब आगे खोला, उन्होंने खोला, पुलिस जो आई थी ना उन्होंने खोला है। न्यू कुशलनगर में S7 मकान में 3री मंजिल के कमरे पर 2 भाई बहन किराए से रहते थे। करीबन 3 साल से रहते थे, यहाँ पढ़ते थे। बहन का नाम है आरती जाटव और एक भाई है रामेश्वर जाटव, दोनों यहाँ पढ़ते थे। भाई आज गया हुआ था कोचिंग में 12 बजे, शाम को 6 बजे आया तो बहन कमरे में पंखे से, सीलिंग फैन से अपने फांसी लगाए हुए मरी टंगी हुई थी। उसने सूचना दी है, उस पर हम लोग आए हैं। मर्ग कायम हो चुका है, जांच कर रहे हैं, फिर आगे जैसी सूरत होगी कार्रवाई की जाएगी। ये 12th क्लास में पढ़ती थी, ये बताया। अभी तो यहाँ कुछ नहीं मिला सुसाइड नोट, और भी तलाशी लेंगे बाद में, अगर कुछ मिलेगा फिर बताएंगे। फिलहाल यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें यूं जारी रहेंगी। बन रहे हैं 24 के साथ। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आ गया ग्वालियर व्यापार मेले में दक्षिण भारत का नंबर 1 ब्रांड और धमाल मचा रहा है अपनी बिक्री को लेकर। आज तक के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री। जी हां,
छतरी नंबर 3 और कश्मीरी गेट के बीच में पिजन